अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी अलमास और आप देख रहे हैं अलमास आके व्लॉग। आज मैं हाज़िर हूँ एक अनदर व्लॉग के साथ, नए व्लॉग के साथ। यहाँ मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए, क्योंकि आज वेडनेसडे है और ना बच्चे कह रहे थे कि गर्मी बहुत है, क्योंकि आजकल मौसम इतना है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा। और हीट वेव्स का सुन रहे हैं कि ना इस हफ़्ते बहुत हीट वेव्स रहेगी। तो इस वजह से ना मैं बच्चों से कहती हूँ कि अब ज़्यादा बाहर ना निकलो, मतलब ये कि ज़रूरत हो तो बाहर निकलो चीज़ वीज़ लेने के लिए कुछ, लेकिन इतना बाहर नहीं निकलो, बहुत ज़्यादा गर्मी है और ना ये परेशानी का सबब बनती है। ज़ाहिर सी बात है, एहतियात ज़्यादा ज़रूरी है कि इंसान बाहर ना निकले। अच्छा, यहाँ बस मैंने यहाँ इस मैकरोनी बॉयल करने रखी थी, क्योंकि मैं स्पैगेटी और मैकरोनी दोनों को मिक्स करके बनाती हूँ। तो मैंने कहा पहले मैं मैकरोनी को मैं बॉयल कर लेती हूँ, फिर मैं बाद में स्पैगेटी को बॉयल करूँगी। एक दफ़ा मैंने ये गलती कर दी थी, मैंने दोनों जल्दी जल्दी में ना एक साथ ही मैंने बॉयल कर ली थी, लेकिन वो एकदम एक दूसरे से मिक्स हो गई, इतनी चिपक गई। मैंने कहा अब मैंने अलग अलग इसको वो करनी है, बॉयल करना है। पहले मैं मैकरोनी बॉयल करके इसमें रख देती हूँ, क्योंकि मैं ये बॉयल करती हूँ ना, उसके पानी में मैं ना ऑयल शामिल कर लेती हूँ और वो नमक डाल देती हूँ, तो फिर ये इस तरह टूटते भी नहीं हैं और चिपकते भी नहीं हैं। अच्छा, यहाँ मैकरोनी मेरी अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी थी और मैंने फिर इसको ना पसावदान जो होता है ना, जिसमें चावल पसाते हैं, उसमें ना मैंने ना इसको अच्छी तरह से निकाल लिया था इसका पानी। अब मैंने कहा चलो अब मैं ठंडे, मतलब ये कि ठंडे पानी में इसको ना पानी बहा लेती हूँ इसको मैकरोनी को, वरना ही चिपक जाती है। अब मैंने कहा चलो अब इस स्पैगेटी की बारी है। मैकरोनी तो मैंने बॉयल कर ली थी और स्पैगेटी मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि हाथ के हाथ हो जाए तो सही रहता है। क्योंकि सबसे पहले काम मैं इसको ना बॉयल करके रख देती हूँ और ऑयल वगैरह लगा के रख देती हूँ। फिर ये कि बाकी काम जो होता है वो मैं ऐसा ऐसा कर लेती हूँ। ये सबसे मुश्किल काम मुझे बॉयल करना ही लगता है। तो ये बस मैंने इसको अच्छी तरह से ठंडे पानी से इसको धो लिया था, मतलब पानी बहा लिया था। अब स्पैगेटी मेगा इसमें अब बॉयल कर लेती हूँ अच्छी तरह। अब मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ी थी और एक हाथ से काम कर रही थी, तो बस मैंने कहा किस तरह भी व्लॉग बनता है, मैं यही जानती हूँ किस तरह बनाती हूँ मैं, क्योंकि ना ये यहाँ लाइट भी नहीं थी। ये विदाउट लाइट के मैं ये बना रही हूँ व्लॉग। ये लाइट नहीं है, ये मोबाइल की मैंने रोशनी, मतलब फ्लैश लाइट खोली हुई है, उसमें मैं ये व्लॉग बना रही हूँ। ये लाइट नहीं थी, तो बस मैंने कहा जल्दी से इसको मैं ना बॉयल कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ये है कि ये काम हो जाएगा तो फिर बाकी मैं कार्य और काम निपटाती जाऊँगी। बस यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल के वो डाल दिए थे, कतरे डाल दिए थे, कि ताकि ये ना मिक्स ना हो, ना चिपक जाती है ना। तो बस यहाँ मैंने कहा मुझे कम लग रही थी, मैंने कहा ये ऑलमोस्ट मैं सारी ले लेती हूँ, कम ना पड़े, क्योंकि ना बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, और मतलब बना के मैं रख देती हूँ तो बच्चे हर थोड़ी देर में खाते रहते हैं। तो मैंने सारे पूरा पैकेट ही मैंने डाल दिया था कि बच्चे ना आराम से खाते रहें। मैकरोनी का भी पूरा पैकेट ले लिया था और ये स्पैगेटी का भी मैंने पूरा पैकेट ले लिया था, कि मतलब बॉयल कर लूँ अच्छी तरह, ज़्यादा बन जाए, बच्चे खा लें आराम से। क्योंकि लंच में भी स्कूल में ले जाते हैं, मोहम्मद भी जाते हैं ना, तो उनको भी लंच में देती हूँ मैं, इस वजह से बस इसलिए ना मैं कहा जल्दी जल्दी ये हो जाए, तो फिर ये है कि फिर मैं ये सारी वेजिटेबल्स मैं ना कटिंग कर लूँगी। ये लेकर आई थी ये सारे ना, क्योंकि वो हमारी गाजर जो है ना वो तो मिल नहीं रही थी, क्योंकि मौसम ही नहीं है गाजरों का। ये तो आर्टिफिशियल है गाजर ना, जो खुद खुद उगाते हैं खुद, मतलब आर्टिफिशियल है ये गाजर। तो ये इसका कलर भी है। तो ये वाली गाजर मिली थी। अब ये एक गाजर थी, वो कितने की मिली, 60 रुपये की गाजर मिली, सिर्फ एक गाजर। और ये मैं कहा इसमें स्पैगेटी में तो मुझे डालनी है, तो मेरे हस्बैंड ले आए थे एक गाजर। अच्छा, एक ये हल्की प्याज भी डलती है इसमें, और ये बंद गोभी हो गई, शिमला हो गई। डालने के लिए तो बहुत कुछ सामान डाल सकते हैं उसके लिए, टेस्ट के लिए, गार्निश के लिए, लेकिन ये मैंने बस ज़्यादा नहीं डालती, क्योंकि बच्चे ज़्यादा ये बस स्पैगेटी और ये मैक्रोनी ज़्यादा खाते हैं बच्चे, ये सब्ज़ी थोड़ा सा साइड में रखते रहते हैं, इसलिए मैं बिल्कुल बारीक बारीक काटती हूँ कि ताकि बच्चे ना खा लें। यहाँ मैंने कहा चलो ये बंद गोभी को मैं कटिंग करती हूँ, तो ये बीच में से मैं सेंटर में से काट रही थी, तो मैंने कहा अब इसको बारीक बारीक काटूँगी, ताकि अच्छी तरह से ना ये बच्चे ना ये आराम से खा लें। अब एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था, तो एक हाथ से उसी तरह कटिंग हो रही थी,
मैंने कहा चलो अब मैं इसको मोबाइल को साइड पे रखती हूँ, फिर मैं इसकी कटिंग करूँगी। अजी ये मैक्रोनी भी, मैं इसकी स्पैगेटी भी मेरी वो अच्छी तरह से बॉयल हो चुकी थी। अब मैं क्या उसको भी तसाउदन में अच्छी तरह से छान लेती हूँ। लेकिन अभी तक लाइट नहीं आई थी, या अंधेरे में इसकी कटिंग कर रही हूँ। मैक्रोनी स्पैगेटी दोनों को मैंने बॉयल कर लिया। ये सब्ज़ी भी मैं अंधेरे में ही काट रही हूँ। मैंने कहा चलो मुश्किल हो रही है मुझे एक हाथ से कैमरा पकड़ना है, तो मैंने इसको ना बड़ी मुश्किल से सेट किया है कैमरे को। फिर जाके इसको एक तरह से जगह पे सेट करके ये खुद मैं जल्दी कटिंग कर रही हूँ इसकी। इस तरह व्लॉग बनाना बड़ा मुश्किल होता है जब अकेले सब कुछ करना पड़ता है। बस ये है कि मैं अब जल्दी जल्दी से ये मैं इसकी कटिंग कर लेती हूँ सारी वेजिटेबल्स की। लाइट का मैं इंतज़ार कर रही थी जल्दी से लाइट आए तो मैं और काम भी करूँ। बस ये कि बच्चे भी पढ़ने बैठे हुए थे ट्यूशन ना, और ये हमारे ना बैटरी लगी तो है, लेकिन ये कि एक रूम में कनेक्शन है इसका, वो भी अभी लगवाया है मैंने। इस पर ऑलरेडी व्लॉग बनाया था। तो एक कमरे में है, लेकिन लाइट का कनेक्शन मैंने किचन में भी दिया हुआ है, एक बेडरूम में है। तो बस ऐसी है, लाइट जाती रहती है इतनी, तो इतनी परेशानी हो गई थी क्योंकि इतनी गर्मी है, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो इसलिए बैटरी बहुत ज़्यादा फिर ये लगवाइए, बैटरी जाके ना बहुत परेशान होके लगवाइए। लाइट इस कदर जा रही हैं और गर्मी इतनी है कि बहुत बुरा हाल है, बच्चों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। चलो बड़े तो बर्दाश्त कर लें, छोटे बच्चों का मसला होता है। तो इस वजह से, बच्चों की वजह से मैंने किया है कि बैटरी लगवाई है फौरी। बस यहाँ में जल्दी जल्दी ये कटिंग हो रही थी। सॉरी, गला एकदम ख़राब हो जाता है। ये सारी मैंने सब्ज़ियाँ अंधेरे में कटिंग करी हैं। लाइट अभी तक आई नहीं थी, तो मैंने कहा कब तक मैं इतना वेट करूँगी, लाइट आएगी तो मैं ये कटिंग करूँगी। इतनी कब आएगी लाइट, तो मैंने कहा चलो मैं ना इसकी फ्लैश लाइट ही ऑन कर लेती हूँ मोबाइल की, इसी में कटिंग करके इसी में व्लॉग बना लेती हूँ। कब तक इंसान वेट करेगा लाइट का। इतनी ज़्यादा जाती है लाइट, इतनी ज़्यादा कि फेस की लाइट भी चली जाती है। बहुत ज़्यादा मसला होता था, बहुत ज़्यादा लाइट इतनी जा रही थी, इतनी जा रही थी। अल्लाह का शुक्र है कि हमारा कुछ पूरा मसला हल हुआ है कि वो जो फेज़ पे थे ना, उस फेज़ पे तो बहुत ही लाइट जा रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अब तो कुछ बेहतर है, लेकिन ये कि लोड शेडिंग की लाइट तो जानी है ना, वो तो जाती है, 2 घंटे के लिए जाती है। अच्छा, यहाँ पे मेरी स्पैगेटी ना वो हो गई थी, बॉयल हो गई थी, तो मैंने कहा चलो इस पर भी मैं ठंडा पानी कर मिला देती हूँ ताकि ये चिपके ना। अच्छा, यहाँ मैंने चिकन में जो डलती है ना स्पैगेटी में, वो उसको ना मैंने अच्छी तरह से कटिंग करके सारा मसाला मैंने इसमें मिला दिए थे। चिकन में ना, जो चिकन के जो पीस किए थे ना बारीक बारीक, वो जो स्पैगेटी में मैक्रोनी में डलते हैं, ये देखें। इसमें ना मैंने सोया सॉस, ब्लैक सॉस, फायर सॉस, चिली सॉस, काली पिसी मिर्चें, कुटी हुई मिर्चें, नमक, और ना वाइट सोडा नहीं होता जो गोश्त में डलता है, मतलब गोश्त गलाने के लिए, तो वो थोड़ा सा मैंने इसमें डाला कि अच्छी तरह से ही गल जाए, वो मिक्स किया है। और ना लहसुन अदरक का पेस्ट भी मैंने इस पर डाला है, क्योंकि मिनटों में पक जाती है, छोटे छोटे पीस होते हैं, तो वो सोडा, वाइट सोडा डाल के और जल्दी पक जाते हैं। इसको ना मतलब ये कि नॉर्मल, मतलब गैस पे बना लो जल्दी से, फ्लेम में अच्छी तरह से, मतलब ना ज़्यादा फ्लेम कम हो ना बहुत ज़्यादा हाई हो, मतलब नॉर्मल हो, जल्दी आराम से पक जाती है। बस यहाँ मैं जल्दी जल्दी ये ना इसको ना चमचे चला रही थी कि अच्छी तरह से ये भी पक जाए। और लाइट का तो भरपूर इंतज़ार था कि लाइट जल्दी से आ जाए। मैं इतनी पसीने में, शराब हो, बहुत थकी हुई, बहुत मैं गर्मी में बुरा हाल था मेरा। मैं किस तरह बच्चों के लिए बनाई थी कि मैं ही जानती हूँ। तो यहाँ मैंने ये सारी वेजिटेबल्स की कटिंग कर ली थी। इसमें वाइट सॉस, सोया सॉस, चिली सॉस सब मुझे डालना था, तो इसलिए मैंने इसको पहले से ही स्लैब पे रख दिया था कि जो जो चीज़ें मुझे डालनी है तो आराम से मैं निकाल के इसमें डालूँ। ऑयल की ज़रूरत थी, नमक की ज़रूरत थी, कुटी मिर्चों की ज़रूरत थी, स्पैगेटी मैक्रोनी डालनी थी लास्ट में, तो इस वजह से मैंने सारी चीज़ें स्लैब पे रखी हुई थी। बस यहाँ मैं अच्छी तरह से इसको चिकन की पीसों को भून रही थी कि अच्छी तरह से ये थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, फिर मैं इसको उतार लूँगी। अच्छी तरह मतलब ये कि उसको भून रही थी ताकि इसकी हींग वगैरह भी निकल जाए, और पानी वानी जिसमें सोया सॉस जो भी डाला है वो भी खुशक हो जाए। यहाँ मैं उसमें जल्दी जल्दी किचन का व्यू भी ले रही थी, आपको दिखाई थी कि मैं किचन में क्या कर रही हूँ। ये बिल्कुल अंधेरा हो रहा है, मतलब फ्लैश लाइट चल रही है और कुछ नहीं है।
इसमें व्लॉग बन रहा है। लाइट आने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने कहा मैं कब तक लाइट के इंतज़ार में बैठी रहूँगी, काम तो करना है ना, बगैर लाइट के भी तो काम होते ही हैं। तो मैंने कहा बस ये जल्दी मैं कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे लाइट आ चुकी थी। तो मैंने कहा अब जल्दी से अब लाइट आ गई तो अब मैं जल्दी से अब ये स्पैगेटी भी मैं रेडी कर लेती हूँ बच्चों के लिए। तो मैंने यहाँ देगची रखी थी, इसमें मैंने ऑयल डाला है। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर उसको लाइट ब्राउन करूँगी, मतलब ज़्यादा नहीं पकाऊँगी, हल्का सा बनाऊँगी बस। और फिर मैं चमचे चलाते रहूँगी। फिर इसमें मैं जो सारी वेजिटेबल्स है ना एक एक करके डालूँगी। मतलब गाजर डालूँगी तो उसको थोड़ा सा भूनूँगी, थोड़ी सी वो डालूँगी तो वो थोड़ा सा भून लूँगी। ये बंद गोभी डालूँगी तो वो थोड़ा सा भून लूँगी, मतलब बारी डाल के भून लूँगी अच्छी तरह। अच्छा थोड़ा सा इसको मतलब हल्का सा बिल्कुल लाइटली, मतलब इतना पकाना भी नहीं है, इतना ब्राउन भी नहीं करना, हल्का सा उसको फिर उसमें ऑयल में और ना उसको बस हल्का सा मतलब पकाना है, ज़्यादा नहीं बनाना। फिर इसमें डालना है लहसुन अदरक। मैं तो बनाती रहती हूँ ना इस तरह बच्चों के लिए। तो बस ये कि बच्चे शौक़ से खाते हैं ना, स्पैगेटी, मैक्रोनी, नूडल्स, इस तरह की चीज़ें बच्चे बहुत खाते हैं। ये जंक फूड खिलाते हैं, क्या करें, बस मजबूरी है। बच्चे रोटी वोटी खाते नहीं हैं। ज़्यादा शौक़ से दाल चावल बनाओ या कुछ भी बनाओ मतलब घर की, तो वो नहीं खाएंगे। मतलब बच्चे ये इस तरह की चीज़ें बच्चों को दिल चाहता है खाते हैं। मैं तो सैलेड बनाती हूँ दाल चावलों के साथ, वेजिटेबल्स बनाती हूँ, मुझे तो बहुत पसंद है वेजिटेबल्स, सारी वेजिटेबल्स मैं बनाती हूँ। लेकिन बच्चे कुछ खा लेते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। कभी मतलब ये कि भिंडियाँ खा लेते हैं और इसकी लौकी नहीं खाएंगे, तोरई नहीं खाएंगे, बैंगन नहीं खाएंगे, बस एक ही भिंडियाँ ही खा लेते हैं बच्चे। अच्छा यहाँ बस मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया था, उसको जितना भून लिया था। अब मैं इसमें गाजर डाली है। अब मैं एक एक करके मैं सारी वेजिटेबल्स को भूनती जाऊंगी। फिर इसमें ना टमाटर का पेस्ट नहीं, इसमें मैं केचप डालूँगी। सारी मतलब वेजिटेबल्स के बाद मैं केचप, चिली सॉस, कुटी हुई मिर्चें, काली पिसी हुई मिर्चें ये डालूँगी। अब मैंने इसमें बंद गोभी डाली है, क्योंकि एक एक करके इनको पकाना, मतलब इतना पकाना है कि ना ये बिल्कुल पके भी नहीं, पानी भी नहीं छोड़े और हल्के हल्के सी मतलब ऑयल में पक जाएं। इनको मतलब मीडियम फ्लेम में बनाना है, मतलब ना बिल्कुल लो में ना इतनी हार्ड, मतलब वो करनी हाई करनी फ्लेम, मतलब नॉर्मल फ्लेम में इनको बनाना है। समझ में नहीं आता क्या बनाएं, क्या करें, कैसा व्लॉग बनाएं, क्योंकि मसरूफ़ इतनी ज़िंदगी, मेरे हस्बैंड सारा दिन बिज़ी रहते हैं बच्चे पढ़ने पढ़ाने, क्योंकि बच्चों की स्टडी पहले है ना। तो मैं समझती ये सोचती हूँ क्या बनाऊँ व्लॉग में, क्या दिखाऊँ, क्या करूँ। मैंने कहा रेगुलर रूटीन ही दिखा दूँ अपनी व्लॉग में, जो मैं रेगुलर काम करती हूँ। अपनी बच्चों की एक्टिविटी, बच्चे जो स्टडी कर रहे हैं, बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों की एक एक एक्टिविटी मैं दिखाऊँ अपने व्लॉग में, यही दिखा सकती हूँ। अब ये है कि रोज़ाना कहीं जाना आना तो है नहीं, अब इसके लिए आपको चाहिए भैया पैसे। अब ये तो इतना तो नहीं है ना, इंसान जो भी इंसान अपने रेगुलर रूटीन में जो दिखाना चाहे वो दिखा सकता है। तो मैं जो भाई अपनी रूटीन में जो भी शामिल है वही दिखाती हूँ। मैं अपनी लाइफ में जो मेरी लाइफ में जो कुछ एक्टिविटियाँ हैं, जो कुछ मैं कर रही हूँ, कैसे गुजर रही लाइफ, वो सब मैं आपसे शेयर करती हूँ, व्लॉग में बनाती हूँ, दिखाती हूँ। अच्छा यहाँ मैंने केचप डाल दिया था सारा जितना मुझे डालना था। शंग्रीला का केचप है, बहुत ज़्यादा अच्छा है ये। तो मैंने कहा अब इसमें इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ना चिकन की बोटियाँ मैंने सारी डाल दी जितनी भी मैंने बनाई थी। अब ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया था। अब ये रह गया, स्पैगेटी रह गई थी डालने के लिए, क्योंकि मैक्रोनी में डाल चुकी थी। ये स्पैगेटी मैं ये भी डाल के इसको अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये मिक्स हो जाए। अब मैं चाहती हूँ कि मैं कम डालूँ मिर्चें, लेकिन पता नहीं फिर भी मुझसे ज़्यादा डल जाती हैं। मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला, भाई काली पिसी हुई मिर्ची और कुटी हुई मिर्ची डाली है और मैंने कुछ भी नहीं डाला। मतलब मैक्रोनी का अच्छा मसाला भी अलग से आता है, वो भी नहीं डाला कि बच्चे कहते हैं बहुत ज़्यादा स्पाइसी कर दिया है। तो मैं ज़्यादा नहीं बच्चों की वजह से करती, बस नॉर्मल मिर्ची रखती हूँ। तो मैंने ज़्यादा नहीं रखा, फिर भी थोड़ी बहुत स्पाइसी बनी गई। अच्छा बड़ी वाली जो बैठी वो तो बहुत ज़्यादा
मोज़दाना मेरी बड़ी वाली बेटी, वो तो इतनी शौक़ से खाती है स्पैगेटी, इसको हर आधे घंटे बाद दे दो बस वो खाए, इतना शौक़ से खाती। यानी कि हर आधे घंटे बाद उसको दोगे ना ये स्पैगेटी, वो खाएगी। एक बिरयानी और एक ये स्पैगेटी इतनी फ़ेवरेट है इसको, जितना भी दे दो वो खा लेती। अच्छा, यहाँ सब रेडी हो गई थी स्पैगेटी, अब मैंने फिर बच्चों को देना शुरू कर दी थी। तो यहाँ वानिया मांग रही थी मेरी और ये मोहम्मद मांग रहे थे, तो मैंने बारी बारी तमाम बच्चों को निकाल के मैंने प्लेटों में दी। यहाँ बस बच्चों को मैंने बारी बारी दे रही थी। स्पैगेटी रेडी थी, फिर लास्ट में फिर मैं बैठी खाने के लिए, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में खाती हूँ ना, तो मुझे भी लग गई थी भूख। फिर नमाज़ से फारिग हो गए, मैं कहा चलो अब मैं खाती हूँ। इतने में मोज़ना फिर आ गई कि मम्मा मुझे भी खाना है। तो बस यहाँ ये बस ज़िंदगी का हिस्सा है, ऐसी चलती रहती है ज़िंदगी, ख़त्म नहीं होती। दुनिया के लोग चले आते हैं लेकिन ज़िंदगी वहीं होती है। टाइम गुज़र जाता है, लोग गुज़र जाते हैं, लेकिन रूटीन एक्टिविटी वैसी सेम रहती हैं। चलें, आई होप मेरी ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में भी इसको शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए हमारा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। चलें ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखा करें और उन लोगों को भी जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, जो मजबूर हैं, मसले मसाइल हैं उनके साथ, प्लीज़ उनकी ज़रूर हेल्प किया करें। चलें ठीक है, अगेन दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।